सीखेंगे दर्पण और लेंस की पहचान की। कौन सा दर्पण कैसा होता है, आप देख के बता पाओ। ये दर्पण कौन सा है? क्यों है अवतल? क्योंकि इसकी सतह क्या है? अंदर की ओर धसी हुई है। ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा सीधा सा दिखाई दे रहा है। और जब बिल्कुल पास लेके आ रहे हैं तो देखो, जिनके पास अवतल दर्पण है वो देखो, एक दूसरे से शेयर भी करो। पास लेके जाओ, पास लेके जाओ अपनी आंखों की ओर। कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा और सीधा। कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा और सीधा। कैसा दिखाई दे रहा है? बड़ा और सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी। याद रखना है, आभासी है तो सीधा है, आभासी है तो सीधा है। अब ये उत्तल दर्पण किसके पास है, एक बार दोगे? ये है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? सीधा और छोटा दिख रहा है। अरे दिखाई क्या दे रहा है ये बताओ मुझे। क्या दिख रहा है? सारा ये दिखने का दिख रहा है मुझे। आप सभी बच्चे इसमें नजर आ रहे हो, पूरी लैब नजर आ रही है। छोटा सा दर्पण है, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बना रहा है और सीधा बना रहा है। और इसी दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है? गाड़ियों में, साइड में। देखो ऐसे मान लो मैं किसी व्हीकल पे हूँ और साइड में मैं पीछे देख रही हूँ कि क्या आ रहा है, और ये ज्यादा एरिया कवर करता है। ये क्या करता है? ज्यादा एरिया कवर हर का करता मशीन है। दिखाई दे रहा होगा आपको। दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है इसमें? गोले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। ये हमेशा ही क्या करता है? सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा है तो क्या है फिर? आभासी है। यानी सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? उत्तल दर्पण। देख भी सकते हो। समतल दर्पण है किसी के पास? ये रहा। कैसा दिखाई देता है? सीधा और छोटा बड़ा कुछ दिखाई दे रहा है? कैसा दिखाई दे रहा है? जैसा है समान साइज का। ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। अब मैं आपसे एक बात कहूँ कि कौन सा दर्पण सीधा प्रतिबिंब बना सकता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तीनों बना पाते हैं? ये तो नहीं बना पा रहा अभी। आसानी पे बना देगा। यानी अगर क्वेश्चन हो कि कौन सा दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो क्या रहेगा? अब हम देखते हैं कि ये दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे उतारा जाता है। तो ये हमने पर्दा बना लिया और एक बार इस खिड़की की प्रतिबिंब देखते हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है बताओ आशीष? कैसा, उल्टा या सीधा? एक बार आप इधर आके थोड़ा सा इसको दिखा भी दो बेटा। कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा। और पेड़ पौधे भी उल्टे दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। दिखाई दे रहे हैं ना? यस मैम। थोड़ा इस साइड आके इसको बनाओ अच्छे से। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। अब कार्तिक आप इसमें खड़े हो जाओ। उल्टा बैठो थोड़ा सा। कैसा दिखाई दे रहा है? उल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये देखो, जितना पास आ रहा है उतना साइज में क्या अंतर आ रहा है ये बताओ आप मुझे। पास आ रहा है तो क्या हो रहा है? छोटा। जो आप देख रहे हो वही बताना है। और दूर जा रहा है तो बड़ा। ऐसे ही होता है। अब हम इसको रे डायग्राम से सीखेंगे। जब पास है तो कैसा दिखाई दे रहा है? छोटा। और दूर बड़ा। दिख रहे हैं ना कान? ये देखो अब छोटे हो गए ना? और अब बड़े होते जा रहे हैं। वैसे तो बड़ा बन रहा है, एक ही केस में बन रहा है। बाकी क्या बन रहा है ये देखो। पास है तो छोटा, और जितना मैं दूर कर रही हूँ दर्पण को कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको? और अभी हमने एक काले कागज पे सूर्य का प्रतिबिंब उतारा था, और क्या हुआ था उस काले कागज के साथ? जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि मैं सूर्य की सभी किरणें इकट्ठी हो जाती हैं। हाँ,
सूर्य की सभी किरणें क्या हो गई थी? इकट्ठी। और सभी इकट्ठी हो गई तो क्या हो गया? उसने जला दिया। ठीक है, यानी सूर्य का कैसा प्रतिबिंब बनाया इसने? छोटा या बड़ा? छोटा। छोटा सा बनाया था। ठीक है, और सूर्य कहाँ पे है? वो तो बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है। कहाँ पे है? मैथ में आप इंफिनिटी, साइन क्या होता है इंफिनिटी का? जो बहुत ज्यादा दूरी होती है या बहुत बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंफिनिटी बोलते हैं। यही होता है, एक कुंडी सी होती है, ठीक है, चैन की होती है जैसे, हाँ ऐसे ही होती है। तो समझ में आई बातें सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, अभी हम रे डायग्राम से और सीखेंगे कि किस तरीके से जो पास बन रहे थे वो छोटे थे और दूर होते जा रहे थे वो बड़े थे। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया इस दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? सीधा और सीधा। और दूरी भी क्या हो रही है? हाँ, जितनी दूरी पे जाएंगे उतना ही दूर है। ये 8वीं क्लास में भी हमने किया था। और सीधा है तो कैसा होगा? आभासी। ठीक है, जिसको हम पर्दे पे ना उतार सके। वास्तविक प्रतिबिंब हमने अवतल दर्पण से बनाया था। अब ये पूछे कि कौन सा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा बनाता है? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अब अलग अलग केस में देखेंगे हम। इसकी फोकस दूरी और त्रिज्या के बारे में आपको पता लग गया है। दोनों में क्या रिलेशन होता है, फोकस दूरी और त्रिज्या में? फोकस दूरी त्रिज्या की, आपने सुना ही नहीं, इसका मतलब फोकस दूरी त्रिज्या की क्या होती है? आधी। ये किसी गोले का एक क्या है? पार्ट है। तो उस गोले का क्या भी होगा? केंद्र भी होगा। केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और मान लो केंद्र से यहाँ तक तो होगी त्रिज्या, और इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट होगा जहाँ पे इसमें किरणें इकट्ठी की थी, सूर्य की किरणें, वो इसका फोकस था। वो इसका क्या था? फोकस। तो मोटा मोटा हम फोकस दूरी सूर्य का इमेज बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की क्या होती है? आधी। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक? कौन सा दर्पण है ये? उत्तल है। उत्तल है तो इसकी क्या होगी? धनात्मक। और इसकी क्या होगी? ऋणात्मक। ये हमेशा आपको याद रखना है। ये मैंने फिर मैथ वाले उससे भी बता दिया था, क्योंकि इस साइड वाली सारी दूरी ऋणात्मक और इस साइड वाली सारी दूरी धनात्मक, जैसे मैथ में होता है। वेरी गुड।